मैं आपको एक ऐसी मिस्टेक बताने वाला हूं जो बहुत से पाकिस्तानी इन्वेस्टर टर्की में करते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। जब लोग टर्की में प्रॉपर्टी देखते हैं और एक एरिया में डजन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट देखते हैं तो उन्हें लगता है यहाँ तो बहुत डेवलपमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट ज़रूर अच्छी होगी। लेकिन रियलिटी कभी कभी मुख्तलिफ होती है। ओवर सप्लाई का सिंपल मतलब है एक ही एरिया में इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हो जाएं कि बायर और टेनेंट से ज़्यादा अपार्टमेंट मार्केट में आ जाएं, और जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा हो तो कंपटीशन नेचुरली इंक्रीज़ हो जाता है। सोचिए, अगर एक ही बिल्डिंग में 20 अपार्टमेंट रेंट पर अवेलेबल हैं और सामने वाली बिल्डिंग में 30 अपार्टमेंट खाली हैं तो टेनेंट के पास बहुत ऑप्शन होगा। रिजल्ट, ओनर को रेंट कम करना पड़ सकता है ताकि टेनेंट मिल सके। अब रीसेल की बात करते हैं। अगर सेम एरिया में हंड्रेड्स ऑफ सिमिलर अपार्टमेंट सेल पर हैं तो बायर के पास चॉइस बहुत होगी, और जब चॉइस ज़्यादा होती है तो प्राइस पर प्रेशर आ सकता है। इसलिए रीसेल कभी कभी एक्सपेक्टेड स्पीड से नहीं होती। सक्सेसफुल इन्वेस्टर सिर्फ बिल्डिंग नहीं देखते, वो एरिया का फ्यूचर देखते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ, ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रेंटल डिमांड और फ्यूचर सप्लाई, ये सब फैक्टर मिलकर इन्वेस्टमेंट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट मत करें क्योंकि सब लोग उस एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कभी कभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी वो होती है जहां कंपटीशन कम हो लेकिन डिमांड स्ट्रॉन्ग हो। मैं हमेशा कहता हूं, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सिर्फ अपार्टमेंट ख़रीदना नहीं होता, मार्केट को समझना होता है। अगर आप सिर्फ बिल्डिंग देखेंगे तो पिक्चर अधूरी होगी। एरिया को भी समझना ज़रूरी है। एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आज पैसे लगाते हैं ताकि कल आपकी फैमिली को सिक्योर फ्यूचर मिले। इसलिए डिसीजन इमोशन से नहीं, रिसर्च से लीजिए। मैं अगर आज अपने लिए टर्की सिटीजनशिप के लिए प्रॉपर्टी खरीदता तो सबसे पहले ये 5 चीज़ें चेक करता। बहुत से पाकिस्तानी इन्वेस्टर का पहला सवाल होता है, सर कौन सी प्रॉपर्टी लें? और मेरा जवाब हमेशा होता है, सर ब्यूटीफुल अपार्टमेंट मत देखिए, इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर भी देखिए। और मैं वो चीज़ें शेयर करूँगा जो मैं खुद चेक करता हूँ। सबसे पहले लोकेशन। एक अपार्टमेंट रेनोवेट हो सकता है, फर्नीचर चेंज हो सकता है, लेकिन लोकेशन कभी चेंज नहीं होती। इसलिए स्कूल, मेट्रो, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल और फ्यूचर डेवलपमेंट को ज़रूर देखिए। दूसरी चीज़, प्रॉपर्टी टर्की सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट के मुताबिक होनी चाहिए। परचेज से पहले लीगल वेरिफिकेशन ज़रूर करवाएं। ये स्टेप इग्नोर करना बहुत महंगा साबित हो सकता है। तीसरी चीज़, डेवलपर की रेप्यूटेशन, प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और प्रीवियस डिलीवरी रिकॉर्ड। सिर्फ ब्रोशर पर ट्रस्ट मत कीजिए, ट्रैक रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़, अपने आप से एक सवाल पूछिए, कल अगर मुझे ये प्रॉपर्टी रेंट पर देनी हो या रीसेल करनी हो तो डिमांड होगी? स्मार्ट इन्वेस्टर एग्जिट स्ट्रेटेजी भी पहले दिन से सोचते हैं। पांचवी चीज़, टोटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट समझिए, सिर्फ अपार्टमेंट की प्राइस मत देखिए। टैक्सेस, टाइटल डीड एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस फीसेस और दूसरे चार्जेस भी कैलकुलेट कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ, बेस्ट प्रॉपर्टी वो नहीं होती जो सबसे एक्सपेंसिव हो, बेस्ट प्रॉपर्टी वो होती है जो आपके गोल को अचीव करे। सिटीजनशिप भी, रेंटल इनकम भी और फ्यूचर एप्रिसिएशन भी। याद रखिए, ये सिर्फ प्रॉपर्टी परचेज नहीं, आपकी फैमिली के फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है। इसलिए हर डिसीजन नॉलेज और रिसर्च के साथ लीजिए। अगर आप टर्की सिटीजनशिप के लिए वेरीफाइड सिटीजनशिप एलिजिबल प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें। थैंक यू।